अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये मंडे का यानी कल का ये वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। कल मैं अम्मी के घर से आई थी 12 बजे। तो फिर ये बच्चों के ना सेमेस्टर न्यू स्टार्ट हो रहा था, तो उनकी लेनी थी नोटबुक्स। तो आके फ़ौरन मैं आधे घंटे के बाद ना मैं चली गई स्कूल इनकी नोटबुक्स लेने। तो वहाँ से मैं ईमान और मुबीन की नोटबुक्स लेके आई थी। तो फिर मैंने ना खाना शाना दिया बच्चों को दोपहर का, और फिर इनको ट्यूशन पढ़ाया। ये 5 या 6 बजे चले गए बच्चे सपारे पे। तो ये नाइट टाइम है, तो यहाँ पे मैं ना लेके आई थी ईमान और मुबीन के बैग्स और साथ इनकी नोटबुक्स और बुक्स भी। और मैं ईमान को कह रही थी कि आओ हम दोनों मिलके ना ईमान का और आपका सॉरी मुबीन का और तुम्हारा ना बैग जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ना नोटबुक्स की के साथ कवर भी दिए थे लेमिनेशन वाले, तो वो मैंने मुबीन की नोटबुक्स पे मैंने चढ़ा दिए और ईमान की नोटबुक्स के ऊपर ना ईमान ने खुद चढ़ा दिए थे। तो ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यही नोटबुक्स लास्ट सेमेस्टर में जब स्टार्ट हुआ था ना 6 माह पहले, तो तब ये 100 की उन्होंने एक नोटबुक दी थी मुबीन की जो थी, और ईमान की 150 की थी। अब वही बुक्स जो है वो ईमान की 200 की मिली है पर, और मुबीन की पर नोटबुक जो है वो मिली है 150 की। यानी इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है। और वही नोटबुक्स जो इनकी 1500 में आ जाती थी, इस दफ़ा 1700-1800 के ना ऑल अराउंड इनकी दोनों की नोटबुक्स आई हैं। तो ये मुबीन जो है ना वो इस मामले में बहुत इजी होता है। उसको नहीं मतलब फ़िक्र होती कि मेरी नोटबुक्स आ गई हैं या नहीं आई, मेरी नोटबुक्स बैग आया है न्यू कि नहीं, उसको मैं बैग पुराना दे दूँ नया दे दूँ, नोटबुक्स मैं लेके आऊँ या ना आऊँ उसको कतन कोई फ़िक्र नहीं होती। तो बस ईमान यहाँ पे मेरा ना सर खाना शुरू हो जाती है, मम्मा नोटबुक्स नहीं लेके आनी। नानों के घर ही इसको फ़िक्र लगी हुई थी कि मम्मा आज स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो नोटबुक्स लेके आनी है। तो फिर मैं जैसे ही हम घर आए तो फिर भी इसने वही रट पकड़ ली कि नहीं मम्मा नोटबुक्स लेके आए, नोटबुक्स लेके आए। तो फिर मैं ना नोटबुक्स ले आई। तो तब तो फिर इसके पास भी नहीं टाइम था, हालांकि इसकी कोशिश थी कि ये ना लेके बैठ जाए, लेकिन मैंने इसे कहा कि अभी जो पहले करने वाले काम है ना वो करें। तो ये खाना शाना खाया, फिर ट्यूशन पढ़ी। तो रात 8 बजे का ये टाइम है, रात का लंच करने डिनर करने के बाद फिर मैं लेके आ गई थी बुक्स और बैग वगैरह। तो फिर यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी ने मिल के मुबीन का और ईमान का जो बैग है वो उसमें रखी नोटबुक्स, और बुक्स भी कोई इधर उधर पड़ी हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे थे ना। तो कोई एक ना मुबीन के बैग की जिप का भी मसला था, वो भी साथ में ले गई, तो उसको भी मैं सही करवा के ले आई थी। तो फिर रात को बैठ के ना मैंने और ईमान ने दोनों के बैग भी रेडी कर लिए, नोटबुक्स पे लेमिनेशन भी लगा दी, नाम भी लिख लिए। यानी ये तकरीबन ना 2 घंटे का काम हो गया था हमारा। तो फिर नोटबुक्स में जो है ना वो बैग में डाल दी थी। जो मुबीन को भी मैं डांट रही थी कि आप खुद भी फिक्र कर लिया करो कि कोई चीज़ है पूरी या नहीं। तो लेकिन ना इसको कुछ नहीं है, ये आराम से आके ना लेट गया है। इसको ये कह रहा था मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो मैंने इसे कहा कि बाहर चारपाइयाँ मैंने बिछा दी हैं तो जाके सो। लेकिन इसका था कि आप ही और मम्मा सोएंगी तो फिर ये सोएगा। हालांकि इसको पढ़ने का था पढ़ने की कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर यहाँ पे ना बैग कर दिए मैंने इन दोनों के कंप्लीट, ईमान को साथ लेके, और ईमान की बुक्स तो ये पूरी कर देखिए यहाँ दी। पे ना मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ये मुबीन ने ना ये उसका दोस्त आया था, तो ये पता नहीं ये दोनों क्या खा रहे थे इसके साथ। तो ये नीचे गिरा इसके फ्रेंड से, तो ये यहाँ से टूट गया है। ये मैंने ना दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। यहाँ से हमारे ना टाउन के पास है, किसी भी आई शॉप से नहीं मिला, मोबाइल वाली शॉप से। तो मैंने ये स्पेशल ना ऑनलाइन दराज से मंगवाया था। ये काफ़ी मज़बूत था, पता नहीं कैसे इनसे नीचे गिरा और फिर कैसे टूट गया। ये देखे जैसे ये वाली चीज़ थी ना, वैसे इसके साथ यूँ राउंड बनी हुई थी, और ये अंदर ना फिक्स हो जाता था ऐसे का। जितना भी मुझे खोलना था ना तो ये मैं इसको खोल लेती थी। लेकिन अब ना जैसे इसको के साथ मोबाइल अटैच करती हूँ ना, उसके वज़न के साथ ना ये नीचे नीचे चला जाता है। तो अब ना फिर मुझे ये दोबारा मंगवाना पड़ेगा, या फिर मैं इसकी कोई जुगाड़ लगाती हूँ ताकि ये मेरे ना मतलब यूज़ में आ जाए। क्योंकि इसको ना लिए हुए अभी मुझे चंद दिन हुए हैं, मतलब 50 डेज़ भी नहीं हुए।
तो ये ना इन्होंने तोड़ के रख दिया। गुस्सा तो मुझे बड़ा था, लेकिन फिर बच्चे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चले कोई नहीं, फिर मैं मंगवा लूँगी। आपको पता है नुकसान अगर बंदे का 1 रुपये का भी हो जाए ना तो उसका भी बड़ा दुख होता है। खर्च चाहे वो हज़ारों लेना तो उसका इतना दुख नहीं होता। तो मुझे भी बड़ा अफसोस था। दूसरा ये था कि मैंने कहा कि चलो काम की चीज़ थी, इसके बगैर तो वीडियो भी बनाना आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है कि एक हैंड से मोबाइल पकड़ो, दूसरे से फिर ना कोई काम वगैरह करो। तो ये ना ये देखें इतना अच्छा था, लेकिन ये ना थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसकी प्राइस थी। मैं कह रही थी कि ये मुझे ना 300 के ऑल राउंड मिल जाएगा, लेकिन इसके ना चार्जेस वगैरह डिलीवरी के डाल के ना तो ये 560 का मुझे ना मिला था। लेकिन मुझे तब तो ज़्यादा लगा, मैंने कहा है इतना महंगा। तो ये तो उधर लिखा हुआ था 350 का, लेकिन उन्होंने चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा डाल दिए। तो लेकिन जब मैंने इसको देखा, यूज़ किया ना, तो मुझे लगा कि ये वाकई एक अच्छी चीज़ थी जो ना मुझे मिल गई थी। तो लेकिन बच्चों से पता नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ या क्या है, तो ये बस लेके ना अपनी वीडियो बनाते फिर रहे थे कि ये देखें। तो ये यहाँ से इन्होंने तोड़ दिया। तो अब जैसे मैं इसको ना इसके अंदर ऐसे अटैच करती हूँ ना, तो ये जैसे मोबाइल लगाऊंगी ना तो फिर ओ यूँ बैठ जाता है। तो बस ना ये जो नुकसान है ना अम्मी के घर आके ना, तो जितना मैं थी ना हैप्पी, तो यहाँ से रहने देती हूँ। और दूसरा ये ना, ये देखें, ये क्लॉक जो है ना, ये 1-2 माह पहले भी मुबीन ने मैंने ऊपर वॉल पे लगाया हुआ था ना, जब ये न्यू लिया था। तो इसने ये ना, इसको आदत है टीवी लॉन्च में इसने खेलना होता है और कोई जगह इसको जैसे ना मिलती नहीं है, तो इसने वहाँ पे बॉल मारा है। तो ये ना टक करके नीचे गिरा और फिर तब ना ये थोड़ा सा टूट गया था। तब मैंने इसको रिपेयर करवा के ना तो फिर दोबारा मेरे काम आ गया था। ये महीना भी नहीं अभी हुआ इसको। तो आज फिर ये जब अम्मी के घर से हम आई हैं ना, तो दोपहर को ये टीवी लॉन्च में, दोपहर का टाइम था, मैंने कहा कि बाहर नहीं जाना, इधर ही टीवी लॉन्च में खेलो। तो ये इसने फिर वैसे ही बॉलिंग ना दीवार के साथ मारा था। आपको पता है कि आजकल मैच हो रहे हैं ना, तो उसको भी जैसे मैच स्टार्ट होते हैं उसको भी कुछ ज़्यादा ही जुनून पड़ जाता है मैच का। तो ये दीवार के साथ ना बॉलिंग करवा रहा था, कोई और तो था नहीं जिसको ये बॉलिंग करवाता है। तो खुद ही दीवार के साथ ये खेल रहा था। तो वैसे ही सेम बॉल जो है ना वो पता नहीं इधर लगी है इसके क्लो के ऊपर, तो ये नीचे गिरा और इसका सारा शीशा जो है वो ना चकनाचूर हो गया पूरे टीवी लॉन्च में। एक तो शीशा समेटने में इतना टाइम लग गया और ऊपर से ये मेरा इतना नुकसान हो गया। और तीसरा ये कि अब मैं टाइम जो है ना वो टीवी लॉन्च में टाइम नहीं होगा। आपको पता है कि टाइम मोबाइल पे भी शक होता है, लेकिन जो सामने क्लॉक लगाओ ना उसकी बात ही कुछ हो रहा है। और वैसे भी कमरे का जो क्लॉक था ना वो तो पहले ही रुका हुआ है, उसके भी सेल पता नहीं मशीन का कोई मसला है। फिर ना बाज़ार जाऊँ या ये छोटे मोटे जो काम है ना वो हो पाते हैं। तो फिर मैं इस बात में मैं बड़ा फिर गुस्सा हुई। मैंने कहा ना मुबीना, आप ना रोज़ डेली का एक नुकसान मेरा कर देते हो, भले वो बहुत ज़्यादा पैसों का नहीं होता, लेकिन फिर ये है कि मतलब नुकसान तो नुकसान ही है ना। तो ये देखें, पहले ट्राईपॉड टूटा मेरा और फिर ये क्लॉक तोड़ दिया। तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं है और उसके बगैर भी। ये इतना अच्छा क्लॉक था, पता नहीं, ये देखें वो गिरा भी नीचे से है और इसकी ये चीज़ भी टूट गई है। लेकिन हालांकि पहले ये चीज़ नहीं इसकी टूटी थी, तब ना थोड़ा सा था तो हो गया। ये देखें इसकी सुई, अब तो इसने ज़्यादा ही इसका ना वो पता नहीं ज़ोर से बॉल मारी है, ये उल्ट गिरा है। तो ये देखें अब तो ये बस, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसको शीशा लगा के ना, तो चलो टीवी लॉन्च में नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सामने नज़र आएगा, कहीं और ही इसको एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन कोशिश तो करूँगी इसको सही करवाने की, क्योंकि फिर आपको पता है कि ऐसी चीज़ें तो नहीं ना फेंकी जा सकती, वो भी महंगाई के दौर में। तो बस बच्चे हैं ना, बाहर भेजूँ तो फिर भी टेंशन होती है कि ये बाहर खेल रहा है, घर में हो ना तो फिर तो इसने बस बॉल को कभी इधर मार उधर मार, जितना मर्जी रोकूँ ना तो ये मतलब रुकने वाला नहीं है। और ये देखें, एक और इसने मेरा ना थोड़े दिन पहले ना ये नुकसान किया था कि ये इसने ना रिंग लाइट भी मेरी तोड़ दी थी। वहाँ पे मैंने रखी हुई थी, तो ये बस आता जाता इसका पता नहीं पाँव लगा, वो स्टैंड पे थी लगी हुई, तो वो नीचे गिरी और ये टूट गई। और ये देखें यहाँ पे मोबाइल अटैच करने वाला जो है ना वो तो बिल्कुल ही टूट गया और अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। हालांकि ये भी नहीं थी, मुझे अभी चैनल बनाई 2 महीने हुए हैं, तो ये तो मैंने ली भी ना तकरीबन चैनल बनाने से ना 15-20-25 दिन बाद थी। मैक्सिमम इसको ना 1.25 महीना हुआ था लेके आए को। तो ये देखिए इसने ना तोड़ भी दिया, हालांकि ये बिल्कुल सही चलती है। मैं आपको ना इसको चला के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये चलती भी सही है। ये देखें, ये नहीं है कि ये ख़राब है, लेकिन ये ना इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ही टूट गया। ये देखें, मोबाइल अटैच वाला जो है ना वो बिल्कुल टूट गया है और ये लेकिन चलती बिल्कुल सही है। ये देखें, इसके अंदर लाइटें जो है ना वो चल रही हैं। ये देखें,
तो अब इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तो ये वाला मोबाइल अटैच करने वाला सही होता ना, तो फिर मैं इसको ना कहीं किसी चीज़ से ना इसको जोड़ लेती या बाइंड कर लेती, कुछ कर लेती। लेकिन अब ये ही सही नहीं है, तो ये तो लहदा सेपरेट। ये वाली चीज़ भी मैंने बड़ा पता करवाई है कि ये मिल जाए, लेकिन ये मिली नहीं है। तो ये भी इसने 1 हफ़्ता पहले तोड़ दी थी। तब तो मैंने वो शो ऑफ़ नहीं किया, मैंने ना इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो खैर है। लेकिन आज मुझे याद आ गया कि मुबीन ने ना ये तकरीबन 1 हफ़्ते में ये 3 मेरे बड़े नुकसान कर दिए, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो लेकिन ना फिर बस गुस्सा भी करने से, मारने से भी वो चीज़ वापस थोड़ी आ जाती है। और ना ही इसने जान के तो नहीं तोड़ी थी, ना इसका दिल था कि ये चीज़ें टूटे, तो बस मेरी किस्मत में नहीं था। तो महंगाई के दौर में तो ये देखें मेरे ना नुकसान पे नुकसान होते जा रहे थे। मैंने कहा चले मैं ना आपसे शेयर करती हूँ कि ये देखिए अम्मी के घर आने के बाद ना ये 2 नुकसान। तो एक मेरा मोबाइल टैपॉड जो है वो ख़राब हो गया, और एक जो है वो रिंग लाइट ये टूट गई, और एक क्लॉक इसने आके, तो ये तो चले 4-5 दिन पहले की टूटी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती थी ना, मुझे बड़ा अफसोस होता था। मैंने कहा अल्लाह, ये हिला के मैंने 2500 की मैंने ली थी, और अच्छी वाली थी। इसके कलर भी कोई आर्टिफिशियल से नहीं थे, लेकिन रेड रेड लाइट होती है ना, वाइट नहीं होती, ये प्योर वाइट की लाइट थी, और अच्छी खासी इसकी लाइट हो जाती थी। तो लेकिन ये देखी थी, लेकिन ये ना मैं सिर्फ किचन में यूज़ करती थी। जब मैं कोई चीज़ कुकिंग करती थी ना किसी चीज़ की, तो तभी मैं यूज़ करती थी कि ज़रा ना लाइट अच्छी तरह पड़े। तो लेकिन बाज ये भी इसने तोड़ दिया। तो अब तो ये तो मैं नहीं लूँगी नहीं, क्योंकि अब इतना इसका यूज़ भी नहीं है। वैसे मेरी ना लाइटिंग थोड़ी सही कर ली है, इंशाल्लाह मैं और भी सही करूँगी। तो चलें, बस ये थे मेरे नुकसान। तो आगे फिर तो ये आज यानी मॉर्निंग ट्यूसडे की मॉर्निंग का वीडियो है। ये ना सुबह नाश्ता मैं बना रही थी, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा चले ना और कुछ नहीं तो आलू की भुजिया बना लेती हूँ। मुबीन और ईमान पराठे के साथ खा जाएंगे स्कूल, और मैं भी फिर इसी के साथ नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के ना, तो सबसे पहला काम ही मैंने ये किया कि किचन में आ गई और आलू की भुजिया बनाने लगी। तो यहाँ पे ये देखें, आलू टमाटर और प्याज जो हैं वो छील के मैं धो रही हूँ, और धोने के बाद ये मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ये बड़ी टेस्टी बनते हैं। तो ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं। तो बच्चे अभी सो रहे थे, और यहाँ पे आलूओं को छोटा छोटा काट लिया, और प्याज को भी काट लिया, और टमाटर भी, और सब्ज़ मिर्चें भी। तो ये मैं इसमें अंदर नमक मिर्च डाल के तो इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो इससे पहले जो रात का जो मैंने आपको दिखाए थे, आप मतलब 3 चीज़ें ऐसी थी जो ना इन 2 दिन में, 2 दिन में मुबीन ने ख़राब कर दी, और एक 5-6 दिन पहले। तो आपको पता है ऐसे छोटा सा भी नुकसान हो जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि नई चीज़ें अगर ली ना जाएँ और पुरानी भी ख़राब हो जाएँ तो फिर बड़ा बड़ा दुख होता है। खर्च करने को चाहे इंसान हज़ारों का ले, उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो ख़राब हो जाए ना, उस चीज़ का दुख भी बहुत होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काटने के बाद नमक मिर्च हल्दी और नमक डाल के मैंने रख दिया था। आलू की भुजिया मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती हैं। कोई फ़र्क नहीं है कि प्याज को पहले भूने, कोई भी चीज़ मुझे ना प्याज भूनना कोई ज़रूरी नहीं मैं समझती, ना ही मुझे इतना मतलब है कि प्याज भुनेगा तो वो चीज़ अच्छी बनेगी। तो ये देखें, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे, ये अपने लिए मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मुझे ना मुबीन के स्कूल जाना था, वहाँ पे इनकी फ़ीस और पेपर फंड जो है वो सबमिट करवाना था। साथ में एक और काम था। दूसरा काम क्या था वो मैं घर वापस आने पे आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ईमान और मुबीन के स्कूल, उनकी फ़ीस और पेपर फंड सबमिट करवाने। और जब मैं स्कूल में फ़ीस और पेपर फंड सबमिट मैंने करवा दिया ना, तो वापसी पे मुझे सब्ज़ी लेनी थी, और मैंने सब्ज़ी ली। और साथ में ना जो बकाया पैसे वो दे रहा था, तो मैंने उसे कहा कि आप बकाया पैसे रहने दें, तो टमाटर डाल दें। तो उसने इसको उन पैसों के ना ये 2 टमाटर डाल दिए, और 5-6 मुझे लगता है सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और साथ में लेके आई थी सब्ज़ धनिया। इसमें तो नहीं डलना था, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने कहा चलिए कोई रेसिपी बनानी पड़ती है ना, तो मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसे एक धनिए के लिए बंदा कहाँ शो पे जाता फिरे। तो यहाँ पे मैंने स्कूल से आके ना फ़र्स्ट काम ही ये किया कि भिंडियाँ धो के उनको टोकरी में डाल के रख दिया, ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो जब तक ये भिंडियाँ खुश्क होंगी ना, तो मैं अपना ही ना सफाई वगैरह और किचन के बर्तन वगैरह जो है ना वो सारे समेट लूँगी। और भिंडियाँ जो है ना वो मैं कपड़े वगैरह के साथ खुश्क नहीं करती, क्योंकि मैं पहले ही इसको उनको 1 घंटे के लिए 1 घंटा पहले ही धो के ना तो मैं इनको रख देती हूँ। तो जो टमाटर मैं लेके आई थी ना वो ज़रा फ्रेश थे, वो मैंने
फ्रिज में रख दिए थे। और ये जो 2 टमाटर हैं ना जो फ्रिज में ऑलरेडी 4-5 टमाटर पड़े हुए थे, उनमें से फिर मैंने 2 ले लिए। और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐसे ही किया कि ये जो फ्रेश थी वो मैंने फ्रिज में रख दी, और जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी फ्रिज में उनमें से मैंने 4 और 5 ले ली, क्योंकि बच्चे तो सब्ज़ मिर्च जो है वो खाते ही नहीं है, वो बल्कि निकाल देते हैं। बस ये मुझे शौक़ होता है कि खुश्क सब्ज़ी में ना सब्ज़ मिर्चें साबुत हों, कटी हुई नहीं है। अगर छोटी ज़्यादा साइज़ में हो तो मैं साबुत डाल लेती हूँ, और अगर बड़ी हो तो मैं काट के ज़रूर डालती हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी निकाल देते हैं। और मुझे बहुत पसंद है खुश्क सब्ज़ी में ये साबुत सब्ज़ मिर्चें डालना। तो यहाँ पे भिंडियाँ और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें धो के मैंने एक साइड पे कर दी, और फिर मैंने कर लिया अपने घर की सफाई। तो ये चीज़ मैं जो स्पेशल लेने गई थी वो ये थी, ये ना फर्श पे फेरने के लिए जो पोची नहीं वो ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये हमारे टाउन के बाहर ना एक शॉप है, वहाँ पे ये वाइपर और झाड़ू वगैरह मिलते हैं। तो उसने ना ये रफ़ टावल भी रखे हुए हैं, तो मैं हमेशा वहाँ से ले आती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी ना पोछा लगता है फ़र्श पे। ये 6 महीने निकल जाते हैं। तो ये 500 के हिसाब से वो ना दे रहा था 1 किलो, तो मैंने ना हाफ़ KG 2 टावल जो थे ना वो ले लिए थे। तो फिर घर आते ही जब सफाइयाँ वगैरह की, सफाइयाँ करने के बाद फिर भिंडियाँ तब तक खुश्क हो गई थी। 2 घंटे में 1.5 घंटे में तो मेरी सफाइयाँ ही हुई भी। तो इतने में ये दूध भी आ गया था। एक साइड पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ में भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं ऑयल जो है ना, भिंडियाँ हालांकि कम नहीं है, आधा किलो मैं भिंडियाँ लेके आई थी, लेकिन मैंने खुद ही ऑयल इतना सा डाला जितना मुझे ना सालन में ज़रूरत थी। क्योंकि मुझे होता है कि बाद में मैं एक्स्ट्रा कहाँ रखूँगी, और फिर आपको पता है कि भिंडियों वगैरह का तो फिर बाद में यूज़ भी नहीं होता। अगर हम वैसे कोई पकौड़े या ऐसे कोई चीज़ बनाई ना तो वो ऑयल तो हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर ये ऑयल जो है ना वो मेरा नहीं दिल करता होता दोबारा यूज़ करने को। तो इसीलिए मैंने डाला ही उतना है, और बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ जो है ना वो मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। आधा किलो भिंडियों के ना मैं 4 या 5 पोर्शन बना के ना तो वो मैं डाल के मैंने कर ली थी यहाँ पे फ्राई। और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज। और कुछ लोग प्याज का पहले ना मसाला सा बना लेते हैं, मैंने वैसे भी ट्राई किया 1-2 दफ़ा, ऐसे भी बनाई हैं भिंडियाँ मैंने काफ़ी 2-3 तरीक़ों से ना बनाई हैं, लेकिन वो वही सेम टेस्ट होता था, वही लुक और वही सेम टेस्ट। तो फिर मैं अपने पुराने तरीके पे ही आ गई। अब मैं सिर्फ ऐसे ही भिंडियाँ मैं बनाती हूँ कि पहले भिंडियों को फ्राई कर लिया, और फिर बाद में जो ऑयल बचा ना उसमें ये प्याज डाल दिया। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुआ ना करेलों में, और ये भिंडियाँ जो है ना वो मैं सेम इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, और ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। जस्ट आमचूर का जो पाउडर है ना वो मैं डाल लेती हूँ। अगर मुझे ना कैरी मिल जाए ना वो छोटे छोटे पीस करके मैं डाल लेती हूँ, तो वो ना खट्टा खट्टापन जो है ना वो भिंडियों में बहुत मज़े का लगता है। तो फिर मैं ना अपने इसी पुराने वाले तरीके पे आ गया, मैं इसी तरीके से भिंडियाँ बनाती हूँ। तो ये भी सेम तरीके हैं मुझे तो लगता है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने टमाटर डाल दिए थे, जब प्याज सॉफ्ट हो गया तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, और खुश्क धनिया जो है वो मैं कूट के डाल दूँगी। तो इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस, कोई ज़ीरा, कोई कुछ भी नहीं मैंने डाला, और ना ही मैं डालती हूँ। तो ऐसे ही भिंडियाँ आप यकीन करें इतनी मज़े की बनती हैं ना। लेकिन यह है कि आमचूर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर वो ना मुझे मिले तो फिर मैं वो कैरी डाल लेती हूँ। अगर दोनों चीज़ें ना मिलें तो फिर अचार तो घर में पड़ा ही होता है, तो उसके 1-2 ना अचार के पीस लिए आम के, उसमें से निकाल के तो उनके छोटे छोटे स्लाइस करके ना वो मैं डाल देती हूँ। तो इतना मज़े का जायका बनता है ना। वो जो मसाला बनाते हैं ना तो वो ना एक भिंडियाँ छुप ही जाती हैं उसमें। तो फिर ऐसे मैंने अपने ना पुराने तरीके पे आ गई, तो अब मैं इसी तरीके से भिंडियाँ जो है ना वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे भिंडियाँ हो गई थी मेरी तकरीबन 90% कुक। और अब जब मसाला बन गया तो उसमें मैंने डाल दी भिंडियाँ, और साथ में मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने सिर्फ अपने लिए मैंने डाली हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चों का क्रंच जो है ना वो खुश्क सब्ज़ी में बहुत मज़े का लगता है, बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और ना ही मैं इनको ना डाल के देती हूँ। तो यहाँ पे भिंडियाँ जो है ना जो है वो 95% कुक हो गई थी। फिर मैंने इनको कवर करके फिर मैंने छोड़ दिया। दूसरी साइड पे दूध भी बॉयल हो चुका था, उसकी फ्लेम मैंने कर दी ऑफ़। और फिर मैं आ गई कमरे में। यहाँ पे ना ईमान और मबीन के जो आयरन स्टैंड के अंदर कपड़े पड़े हुए थे ना, तो मबीन को सुबह मैंने कहा कि डायरी जो है ना वो
ढूंढो। तो इसने ना डायरी ढूंढनी थी इसने, तो सॉरी डायरी नहीं, इसकी टाई गुम हो गई थी। तो टाई ढूंढते ढूंढते ना तो ये इसने ऊपर के कपड़े नीचे नीचे के ऊपर सारे ही मान के मिक्स कर दिए, इसकी ना टाई नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा वैसे भी ऑलरेडी भी ये ना होश पोश हुए पड़े थे, क्योंकि बच्चों ने एक चीज़ लेनी होती है उनको, हालांकि पता भी है कि उनके नीचे वाले ड्रॉ में मुबीन के होते हैं, ऊपर वाले ईमान के, लेकिन फिर भी इनको जब भी कोई चीज़ ना मिले तो इन्होंने ऊपर, ईमान ने नीचे और मुबीन ने ऊपर में से कपड़े जो है ना वो सारे मिक्स कर देने होते हैं। तो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से इंकरेजमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों के कपड़े जो हैं वो सेटमेंट कर रही हूँ। तो ना मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली के ना 2 वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँ, लेकिन वही बात कि एज अ सिंगल पेरेंट जो है ना वो और भी ड्यूटीज़ निकल आती हैं। जैसे अब मैं सब्ज़ी लेने गई वहाँ पे, फिर ये पोचियाँ मतलब वो मैंने लेनी थी, पोचा लगाने वाला टावल लेने थे, और फिर मुबीन ईमान की फ़ीस और पेपर फंड सबमिट करवाना था। इसी में मेरा घंटा 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि टाउन के बाहर मैं पैदल गई थी। तो फिर इसलिए ना 2 वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन ना कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक तो अपलोड कर लूँ। तो मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ मैं आपके मतलब लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया भी करें कि आपको कैसी की और किस तरह की वीडियो जो है ना वो देखना चाहती हैं। तो यहाँ पे ये देखें कपड़े जो है ना ईमान के तो सेट हो गए थे, और हालांकि जब पहनने लगे ना तो ऐसे लगता है जैसे ना कोई कपड़ा है ही नहीं। तो जब ऐसे सारे धुल के हम मतलब इसकी फोल्डिंग करते हैं तो फिर माशाल्लाह लगता है कि कपड़े तो इनफ हैं। लेकिन इनके नए कपड़े जो है ना कहीं आने जाने वाले, वो मैंने अपने वार्डरोब में रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ना ऐसे ही होश पोश कर देते हैं। मुबीन की शर्ट्स भी 2-3 वो मैंने प्रेस करके ना हैंग करके मैं उधर बड़े कमरे की जो वार्डरोब है उधर रख देती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।